हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो में हम एनसीईआरटी के 6th चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन वर्सेस मास का ग्राफ ड्रॉ करके दिया है। ये ग्राफ क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में ग्राफ दिया है और हमें पूछा है प्लॉट फोर्स मास ग्राफ फॉर दिस केस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फोर्स मास ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब ये वाई एक्सिस पे हम फोर्स लेंगे और ये एक्सिस पे मास लेके ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो चलो करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ये ग्राफ से क्लियर है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन 10 का है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास 1 kg का है। अब न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो ये पॉइंट के लिए ये फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू हम पुट करें तो मास यहाँ पे 1 kg है और एक्सेलरेशन 10 है, तो 10 इंटू 1 ये हो जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स। ये दूसरा पॉइंट है। तो दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ पे ये पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन 5 है और मास 2 kg है। तो अगेन वहाँ पे मास 2 kg और एक्सेलरेशन 5 करेंगे तो वो भी फोर्स 10 न्यूटन ही आएगा। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट हम ये पॉइंट हम चूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ये था सेकंड पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखो एक्सेलरेशन 2.5 है और मास है वो 4 है। तो मास 4 kg और एक्सेलरेशन 2.5 इंटू फोर्स करेंगे तो ये भी 10 न्यूटन आएगा। इन शॉर्ट पूरे केस में जितने भी पॉइंट्स है ना, सभी मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बट फोर्स कांस्टेंट 10 न्यूटन का 10 न्यूटन ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम ये एक्सिस पे फोर्स न्यूटन में ले ले और मास केजी में ले तो फोर्स वर्सेस मास ग्राफ ऐसे होगा। फोर्स तो हमने चेंज किया ही नहीं है ये ग्राफ के हिसाब से, तो फोर्स मास ग्राफ ऐसा आएगा। होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।